नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं माइथो वाइब्स और मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता की गहराइयों तक ले जाने के लिए एक नई गीता ज्ञान श्रृंखला लेकर आया हूं। इस श्रृंखला में हम गीता के अध्यायों को विस्तार से समझेंगे और उनका सार जीवन में कैसे उतारा जाए, यह जानने का प्रयास करेंगे। आज हम गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्तियों, विभूतियों के बारे में बताता है, जिससे हम यह जान सकते हैं कि भगवान की उपस्थिति हर जगह, हर कण में है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे ही इस संसार की समस्त शक्ति, ज्ञान, सत्य और चेतना के मूल स्रोत हैं। जो भी उत्तम, अद्भुत, दिव्य और महान है, वह भगवान की ही एक झलक या उनका अंश मात्र है। अब इस ज्ञान को समझने के लिए हमें इसे विस्तार से समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो देवता और ना ही महर्षि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं ही उन सभी का कारण हूँ। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी उत्पत्ति कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वे सर्वोच्च चेतना हैं, सनातन हैं, आदि और अनंत हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वरूप को पहचान लेता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जगत में जो भी उत्तम और श्रेष्ठ है, वह उनकी ही विभूति शक्ति है। कुछ प्रमुख विभूतियां इस प्रकार हैं। एक, आकाश में सूर्य और चंद्रमा। भगवान कहते हैं, मैं सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रकाशमान हूँ, अर्थात संसार को प्रकाशित करने वाला प्रकाश भी उन्हीं की शक्ति है। 2 वेदों में सामवेद। चारों वेदों में भगवान सबसे श्रेष्ठ सामवेद को अपनी विभूति बताते हैं। 3 पर्वतों में हिमालय। हिमालय पर्वत की दिव्यता भी भगवान की शक्ति से ही है। 4 पुरोहितों में बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, जो भगवान की ही एक झलक हैं। 5 योद्धाओं में श्री राम। श्री कृष्ण कहते हैं, वीरों में मैं श्री राम हूँ, यानी आदर्श और धर्म के प्रतीक श्री राम भी उनकी ही विभूति हैं। 6 नदियों में गंगा। पवित्र नदियों में गंगा जी भी भगवान का ही स्वरूप हैं। 7 पशुओं में शेर। जंगल का राजा शेर भी भगवान की शक्ति का प्रतीक है। 8 पक्षियों में गरुड़। पक्षियों में गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, जो दिव्य ज्ञान के प्रतीक हैं। 9 अक्षरों में भगवान कहते हैं, मैं अक्षरों में पवित्र ओमकार हूँ। ओम ईश्वर का परम तत्व है। 10 यज्ञों में जपयज्ञ। भगवान कहते हैं कि यज्ञों में जपयज्ञ, भगवान के नाम का स्मरण सबसे श्रेष्ठ है। इन विभूतियों का तात्पर्य यह है कि हर उत्तम चीज में भगवान का अंश है। जब भी हम संसार की किसी महान वस्तु को देखते हैं, शेर की शक्ति, हिमालय की अटलता, गंगा की पवित्रता, तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की इन विभूतियों को सुनते हैं तो वे कहते हैं, हे प्रभु, आपकी महान शक्तियों का वर्णन सुनकर मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है। मैं और विस्तार से सुनना चाहता हूं कि मैं आपको कैसे पहचानूं और आपकी भक्ति कैसे करूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि मेरे ही अंश से बनी है। मैं अपने एक अंश से ही इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करता हूं। भगवान यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे हर जगह व्याप्त हैं। हम उन्हें किसी मंदिर में ही नहीं, बल्कि प्रकृति में, हर जीव में, हर वस्तु में और अपने हृदय में भी महसूस कर सकते हैं। विभूति योग का सार, मुख्य सिख। 1 भगवान हर जगह हैं। संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु में उनकी झलक है। 2 आध्यात्मिक ज्ञान महत्वपूर्ण है। भगवान को समझने के लिए गीता का अध्ययन करें। 3 ध्यान और भजन से ईश्वर की अनुभूति होती है। जब हम ध्यान और भजन करते हैं तो हमें उनके वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। 4 सच्ची भक्ति का मार्ग। भगवान की विभूतियों का अध्ययन कर
हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। 5. स्वयं का आत्मविकास करें। हमें अपने भीतर के श्रेष्ठ गुणों को जागृत करना चाहिए, क्योंकि भगवान का अंश हमारे अंदर भी है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी महान विभूतियों का दर्शन कराया, लेकिन अर्जुन को अभी भी एक गहरी जिज्ञासा थी। वे भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके वास्तविक दिव्य रूप के दर्शन करवाइए। यही अनुरोध अगले अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग में पूरा होता है, जब भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं।